आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आज आपको रैंकिंग बताता हूँ। मैं रैंकिंग के बारे में आपको कुछ सवाल बताया था, जिसमें उससे जो छूटे थे नियम, मैं आपको और सवाल बताऊंगा और फिर उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कैसे क्या हल किया जाता है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ बच्चे दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ बच्चे हैं दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं। दिव्या पंथ में एकदम बाईं ओर है। दिव्या जो है पंथ में एकदम बाईं ओर है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये पंथ हो गई, लेकिन सब लोग जो बैठे हैं इस साइड दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, नीचे साइड दक्षिण तरफ मुँह करके बैठे हैं। दिव्या जो है बाईं ओर, दिव्या जो बैठी है वो बाईं ओर है। जैसे लेकिन पंथ में जो बात कर रहा है तो बाईं ओर बैठी है। जो दिव्या है पंथ में बाईं ओर, देखिए मैंने दिव्या को बैठा दिया, दिव्या को बाईं तरफ बैठा दिया। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, जब मुख सभी साइड किए हैं, दिव्या यहाँ पर बैठेगी कि नहीं? आप मुझको ये बताएं, दिव्या इधर बैठेगी कि नहीं? लेकिन जब मुख सभी साइड किए हैं तो इसका बायां इस साइड से लिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मत बैठाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। दिव्या इस साइड बैठेगी, क्योंकि सब मुख दक्षिण तरफ किए हैं तो उसका दायां जो है इस साइड होगा, बायां उस साइड हो जाएगा। इस साइड से देखिए बायां, दायां इस साइड से हो जाएगा। तो आप समझिएगा, जो दायां होगा इस साइड होगा, बायां इस साइड से होगा। क्वेश्चन में यही खास है, नहीं गड़बड़ गलती कर बैठे हैं आप। तो फिर इसके बाद कह रहा, और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पे। जो मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पे बैठा है, आएंगे 5वां स्थान बोल रहा, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5वां स्थान मैंने मिथिलेश को बैठाया। देखिए मिथिलेश को मैंने 5वें स्थान पे बैठाया दाएं साइड से, क्योंकि ऊपर से लिया जा रहा है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका जो होगा इस साइड से लेफ्ट होगा, इस साइड से राइट होगा, ऊपर से है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है। तुरंत दाएं, दाएं मतलब इसका दायां कौन सा होगा? इस साइड होगा। नम्रता है जो इसके तुरंत दाएं है। देखिए मैंने इसको भी बैठाया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए आगे क्या कह रहा है, और 3 बच्चे उसके दाएं बैठे हैं, और 3 बच्चे उसके दाएं बैठे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, 3 लोग और दाएं बैठे हैं। देखिए 1 2 3 लोगों को मैंने बैठा दिया, ये भी 3 दाएं बैठ गए। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, नम्रता और दिव्या के बीच में 6 बच्चे हैं। नम्रता और दिव्या के बीच में 6 बच्चे हैं, तो आप 6 लोगों को फिर बैठाइए दोनों के बीच में। नम्रता और दिव्या के बीच में, नम्रता हो गई, ये दिव्या हो गई, इसके बीच में 6 हो गया। बैठाना है, 1 बैठा दिए, 2 बैठा दिए, 3 बैठा दिए, 4 बैठा दिए, 5 बैठा दिए, 1 ये 6 लोग को आप बैठा दिए। देखिए आप 6 लोगों को बैठा दिए। पंथ में टोटल लोग बैठ गए हैं। आप देखिए आपके सामने इतने लोग बैठे हैं। जो एक पंथ थी जो दक्षिण तरफ मुँह करके बैठे हुए थे सब। तो आपको लास्ट में क्या ज्ञात, तो पंथ में कुल कितने बच्चे हैं आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसको काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 आप आसानी से गिन लिए और निकल गया। आपका आंसर आपके सामने सही हो गया। आप देखिए मैंने गिन के निकाल दिया काउंट करके। इसका भी विकल्प नंबर सी सही है, 17 18 11 12 इसका आंसर दिया था। इसका भी विकल्प नंबर सी 11 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, आपके सामने आ गया है। लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है। दिव्या जो है एक पंक्ति है, उसमें बाएं से 18वें स्थान पे है, 18वें स्थान पे बैठी है। तो आप पहले दिव्या को बैठा दीजिए, जैसे कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले जो बना क्वेश्चन बोला है मैं क्वेश्चन वैसे बना दे रहा हूँ, फिर बैठा दे रहा हूँ। जब सेट होगा तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कैसे क्या हल किया जाएगा। जो क्वेश्चन कहे वैसे आप सेम करते जाएं।
18वें स्थान पे बाएं से मैंने इसको बैठाया, 18वें स्थान पे मैंने इसको दिव्या को बैठा दिया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पे, नम्रता है दाएं से 12वें स्थान पे नम्रता को मैंने बैठाया, नम्रता को बैठा दिया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाए, नम्रता को 5 स्थान दाएं, 5 स्थान दाएं साइड में, पाँच स्थान दाएं इसको बढ़ा दिया जाए, जब इसको आप 5 स्थान दाएं स्थापित किया जाता है तो दिव्या की स्थिति नम्रता के दाएं हो जाती है। जब इसको आप 5 स्थान खिसकाएंगे दाएं साइड में, आप एक चीज़ बताइए, ये बना है सही, हमें लग रहा गलत बना है, क्योंकि आप इसको जब दाएं खिसकाएंगे दिव्या तो इस साइड निकल जा रही है, इसका मतलब ये गलत बन रहा है। इसका मतलब दोनों ओवरलैपिंग का केस बन रहा है। हमें देखिए इसमें ओवरलैपिंग का केस बन रहा है, तब सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। मैं देखो ओवरलैपिंग वाला बना दे रहा हूँ आपके सामने। ये थे, मैंने 18, देखिए इसको यहाँ बैठाया, 18 दिव्या को, फिर उसके बाद नम्रता को मैंने 12 स्थान इस साइड से यहाँ पर बैठा दे रहा हूँ, यहाँ पर 12 नम्रता को मैंने यहाँ बैठा दिया। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में, दाएं साइड में ये 5 स्थान चली जाती है, नम्रता जो है, नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के दाएं हो जाती है। इसके दाएं हो जाती है, जब इसको प्रतिस्थापित किया जाता है तो इसकी बगल आ जाती है, 5 स्थान के बाद नम्रता यहाँ पहुँच जाती है, 1 2 3 4, 5वां स्थान इसका ये है जो इसके बगल में आ जाती है। ये यहाँ से 5 स्थान और यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर ये पहुँच जाती है। अब आप एक चीज़ बताइए, तो आप सिर्फ लास्ट में क्या बोला है, तो पंत में कुल कितने लड़के हैं, तो आप बताइए पंत में कितने लड़के हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। जैसे इस 5 स्थान पे यहाँ पे पहुँच गया, ये आपको 18 दिया था ना, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जब इसको ज्ञात करेंगे, जैसे आप बता दीजिए, जैसे मैंने कहा इसका इधर से स्थान जो था इसका 12 था, आपने 5 इधर लाया तो इसका स्थान यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा। अगर आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आप पहुँच गए, दिव्या जो है इस साइड से 18 थी, आप बताइए कितने लोग और बचे हैं। अगर दिव्या के स्थान पे आना है तो 6 लोग बचे हैं कि नहीं। आपने जब 5 स्थान खिसकाया तो ये 7 पे आ गया, अगर एक स्थान आप और खिसकाएंगे तो ये 6 पे आएगा। आप बताइए, देखिए इधर से जो है नम्रता यहाँ पर 6 तक पहुँचती, अगर एक स्थान इसको और खिसकाया जाता, देखिए 18 हो गया, इसका मान 6 आ गया कि नहीं आ गया। राइट से नम्रता 6वें स्थान पे आप बैठाइए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल में आप रखेंगे, फार्मूले में टोटल में आप रखेंगे। तो आप जब रखेंगे तो देखिए 18 धन 6 माइनस 1 24 में से 1 गया, 23 आपका आंसर सही है। देखिए आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन में वो फंसा दिया था। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला था, जो दिव्या है अपने लेफ्ट से 18वें स्थान पर मैंने इसको बैठाया, उसके बाद नम्रता जो है राइट से 12वें स्थान पर है, ये अपने दाएं 5 स्थान बढ़ जाती है तो दिव्या के जस्ट बगल हो जाती है। देखिए जब मैंने इसको यहाँ पे पहुँचाया तो इसकी जो वो थी एकदम बगल सट गई कि नहीं सट गई, ये लड़की जो थी देखिए इसके बगल आके चली आ गई 5 स्थान। जब मैंने इसको यहाँ पर लाया तो इसका इधर से स्थान 7वां था, मैंने एक स्थान और बढ़ाया, क्योंकि आपका आंसर आसानी से सेट हो जाता है। सूत्र भी होता है टोटल बराबर लेफ्ट धन राइट माइनस 1,
तो मैंने एक स्थान और इसको बढ़ा दिया। देखिए 6वें पर 6वां स्थान इसका इधर से हो गया और इसका इधर से 18वां स्थान हो गया, दोनों आपस में हो जाते तो आपका आंसर आ जाता। इसलिए मैंने एक स्थान इधर खसकाया। अगर मैं नहीं खसकाता तो दोनों में सिर्फ जोड़ लेता तो मेरा आंसर तब भी और आगे बढ़ जाता। आपको 2 घटाना पड़ता, क्योंकि एक बार ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रहा था, एक बार यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको इसीलिए बढ़ाया इस साइड में मेरा स्थान आसानी से निकल जाए। तो मैंने आपके सामने 23 आंसर निकाल दिया। आपके सामने इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये ओवरलैपिंग का केस था, क्योंकि दोनों देखिए एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे थे, क्रॉस किए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां है। रोहित जो है एक पंक्ति में है, 29 लोगों की एक पंक्ति है, 29 लड़कों की एक पंक्ति है, 29 जो है पंक्त है 29 लोगों की है। उसमें क्या बोला 29 लोगों की पंक्ति में? रोहित का स्थान जो है, रोहित का स्थान 29 लोगों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां है। रोहित का मैंने स्थान बना दिया 17वां, ये 17 नंबर पे है। इसके बाद क्या कह रहा है? जबकि मोहित का दाईं ओर से 17वां है, मोहित का भी दाईं ओर से 17वां है। इन दोनों में मध्य उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी? उसका भी देखिए 17वां दिया है, जो एक दूसरा है उसका भी 17वां दिया है 29। आप बताइए ओवरलैपिंग केस बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप बताइए। दोनों अगर जोड़ेंगे 34 होगा। अगर दोनों दो साइड बैठाया जाता तो ओवरलैपिंग कहाँ से होता? 29 ही लोग तो थे, तो मैंने ओवरलैपिंग में इसको बना दिया। नहीं तो मैं दोनों को बैठाता दो साइड में, बीच में जो बैठा था उसको मुझे ज्ञात करना था। लेकिन देखिए दोनों दो साइड बैठ गए। आपको ये सब मालूम हो गया। आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? मिड पर्सन आपको निकालना है कितने हैं, तो आप निकालिए। इन दोनों के मध्य कितने लड़के बैठे हैं, इन दोनों के मध्य आपको ज्ञात करना है। इन दोनों के मध्य या कितने लड़के बैठे हैं आप ज्ञात करेंगे। मिड पर्सन, तो आप क्या लगाएंगे? जब मिड पर्सन वाला सूत्र आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? लेफ्ट धन राइट माइनस टोटल -2। लेफ्ट धन राइट 17 दिया है, 17 34, टोटल आपको दिया है 29 -2। दोनों जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 34 है तो आप बताइए कितना आएगा? 3 आपका आंसर आएगा। मिड पर्सन जो है वो 3 है। आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें पहले से बोला था 29 लोग हैं, इसमें 29 में फिर बोला, फिर रोहित का जो स्थान है, रोहित है 17वां है लेफ्ट साइड से। फिर राइट साइड से कौन है? मोहित है, इनका भी 17वां स्थान है, ये मोहित है 17वां स्थान है। देखिए 29 ही दिया था, तो दोनों अगर 17 34 ज़्यादा हो जाते तो ओवरलैपिंग कराना पड़ा, तो मैंने ओवरलैपिंग केस में बनाया। उसके बाद मैंने आंसर देखिए आपके सामने निकाला 3। मिड पर्सन लेफ्ट धन राइट माइनस टोटल -2 किया तो आपका आंसर आपके सामने आ गया। आप समझे होंगे, क्योंकि देखिए 3 क्वेश्चन ही था, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाया था। आप समझे होंगे। अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो हज़ारों क्वेश्चन बना सकते हैं इसी तरह। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे इसको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।